नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार देवराज इंद्र के किए गए चट्टान के प्रहार से अर्जुन घायल हो जाते हैं और घायल होने के बावजूद एक बार उठ खड़े हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। और ये सब देख के देवराज इंद्र को कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस होता है, लेकिन उनको आखिरी में उनको वज्र का प्रहार करना ही होता है। अब वज्र का प्रहार और अर्जुन के दिव्यास्त्र के प्रहार को दोनों को सामंजस्य बनाने के लिए कि किसी प्रकार का कोई विध्वंस ना होने पाए, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं और वो सुदर्शन चक्र में दोनों के दोनों अस्त्र समाहित हो जाते हैं। अब देखना यह है कि वासुदेव श्री कृष्ण जी कैसे इस पूरे वचनबद्धता को निभाते हैं कि ना इंद्रदेव का वचन टूटे, ना अर्जुन का सामर्थ्य का पराक्रम कम हो। इन सब चीजों को किस प्रकार से सामंजस्य बनाएंगे, ये देखने के लिए चलते हैं हम एपिसोड 125 पार्ट 1। माधव, इंद्रदेव, अपने कृपा पुत्र अर्जुन के सामर्थ्य का सम्मान कीजिए। उसके सामर्थ्य ने आपको अधिक गौरव दिया है। वासुदेव, मैंने तक्षक को रक्षण का वचन दिया है। तक्षक को रक्षण का वचन दिया है। वो पुत्र क्या जो पिता के दिए हुए वचन का पालन ना कर सके। रक्षण का वचन तो अर्जुन ने भी दिया है अपनी प्रजा को। ऐसा क्यों होता है इंद्रदेव कि अपनी भावनाओं तथा वचनों का सम्मान सब कोई करता है, किंतु दूसरों की भावनाओं तथा वचनों का मूल्य कोई नहीं जानता? किंतु वासुदेव, यदि पिता और पुत्र के दिए हुए वचन में विरोध हो तो किसका मूल्य अधिक होता है? दोनों का। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। उचित होगा इंद्रदेव कि आप अर्जुन को सफल होने में उसकी सहायता करें। सहायता मांगने आए हो तुम अर्जुन? सहायता तीर की नोक में नहीं मांगी जाती। भगवान इंद्र, मैं तो केवल अपनी कला और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा था, आपको प्रसन्न करने के लिए। किंतु तीर तुमने मेरी दिशा में छोड़े थे। आपका वास तो हर दिशा में है भगवान इंद्र। ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें तीर चलाकर मैं आपको प्रसन्न कर सकूं? अद्भुत। वाक पटता तो बहुत अच्छी। किस सहायता की इच्छा है तुम्हारी अर्जुन? मान गए। दूर से देख रहे हैं। चपट हो गया। सहायता सुनने से पहले मेरा संकल्प सुन लीजिए भगवान इंद्र। हम सर्व समाज का सदैव रक्षण करें। उन्हें अपने साथ समृद्ध होने का समान अवसर भी दें। हम जिस नगर का निर्माण करेंगे वो आपके नाम से जाना जाएगा। हमारा भव्य नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा। इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा। क्या सम्मान दिया है पिताजी। अजी खुश कर देता। मेरा
मैं प्रसन्न हूं अर्जुन। सहायता मांगो। उस नगर का निर्माण कर दीजिए जिसे हम आपका नाम दे सकें। वाह वाह भैया, एक साथ 2 तीर छोड़े भाई ने। मैं तुम्हारे सामर्थ्य और बुद्धि दोनों से अति प्रसन्न हूं पुत्र। मैं विश्वकर्मा को आज्ञा दूंगा कि वह तुम्हारे नगर का निर्माण आरंभ करे। बताओ, स्वयं भगवान विश्वकर्मा तुम्हारा आकर कल्याण नगर का निर्माण करेंगे। सामर्थ्य हो तो ऐसा। प्रसन्न कर दिया ना। भगवान इंद्र अपने पुत्र मोह के कारण आज आपने मेरा त्याग किया है। मैं ये प्रण लेता हूं कि आपके इस पुत्र के वंश का अंतिम दीपक मैं बुझाऊंगा। आवाज बढ़ जाएगी भाई, वैसे बैठी हुई है भाई, बहुत बड़ा संकल्प ले लिए। चल, भवन निर्माण हो जाएगा। तो सारे साहब जो नगर छोड़ के आए थे ना वहां से, जल रहे, तो अपना अपना काम करेंगे हम। आए थे काटने उड़ के। पार्टी बदल लिया साला। तब तो यही सोच रहा हूँ। माया से मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने नागराज से कहा था कि वो आपकी शरण ले ले। मायासुर, तुमने यदि तक्षक के लिए मायावी वन का निर्माण ही ना किया होता तो मनुष्य और नागों के बीच संघर्ष ही ना होता। तुम्हारे पास अद्भुत कला है मायासुर। तुम राक्षसों के विश्वकर्मा, किंतु तुमने अपनी कला का उपयोग जगत के कल्याण के लिए नहीं किया, स्वयं के स्वार्थ के लिए किया। आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। माधव, तक्षक को तो आपने जाने दिया। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे क्षमा कर दीजिए। तक्षक को जाने दिया क्योंकि तुमने इंद्रदेव को वचन दिया था पार्थ, नाग प्रजा के रक्षण का। मायासुर, पार्थ ने विनती की है तो तुम्हें क्षमा करता हूं मायासुर। किंतु भविष्य में जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तो तुम्हें तुम्हारी कला का उपयोग हमारे लिए करना होगा। अवश्य वासुदेव, ये मेरा वचन है आपको। कल्याण। उठिए नगरवासियों। नदी तो चल रहा है ना, प्रक्रिया चालू। When I'm removing, है? तो रिमूविंग कहेंगे, कुछ और कहेंगे। Venom extraction.
जब जागृत होते तो पराक्रम भी देख लेते हैं। अरे पार्थ, अब अग्निदेव से प्रार्थना करो कि वो अपनी लीला को समाप्त करें। हाँ, माया सूत्र जरूरी है। अग्नि देवता, आज आपकी कृपा से इंद्रप्रस्थ का रक्षण हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति की यही परिभाषा होती है कि कार्य सारे स्वयं करके भी यदि उसका श्रेय न लिया जाए उसी को सामर्थ्य। तो अगर वासुदेव श्री कृष्ण से पहले पूछा गया था कि आप कौन है, एक लाइन मतलब गाय का रक्षण करता हूं, मतलब ग्वाला साधारण वाला है। बाकी चमत्कार तो दुनिया देखेगी। परफेक्ट हो महाभारत। जैसा कि मैंने कहा कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति की जो परिभाषा होती है वो यही है कि वो अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन दूसरों के लिए करता है और श्रेय भी अन्य जनों को ही देता है। इस पूरे एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान इंद्र या पिता इंद्रदेव दोनों को प्रसन्न किया। दोनों अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण और भगवान इंद्र प्रसन्न करने के उपरांत अब उन्होंने नागों के रक्षण का जो दायित्व उनके पिता का था वो उन्होंने स्वयं ले लिया। अब जिस भवन का निर्माण करने के लिए भीम इतना सोच रहे थे, सब लोग इतना सोच रहे थे, स्वयं श्रम करना पड़ेगा इतना। स्वयं वासुदेव की कृपा से भगवान विश्वकर्मा धरती पे उतर कर उनके लिए निर्माण करेंगे उनके भवन का, जिन्होंने महादेव के भवन का निर्माण किया था जो लंकेश ने ले लिया, जिन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया है। खैर, he is the master of engineers, god of engineers who can create anything। मतलब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखना ये होगा कि किस प्रकार का भवन बन के तैयार होता है, अभी इतना अट्रैक्टिव बनता भी है। और मायासुर ने भी वचन दे दिया है कि कभी आपको जीवन में हमारी जब सहायता पड़ेगी तो मैं अवश्य प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा मायासुर वचन देता। और वासुदेव ने वचन लिया है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। वो तो पत्थरों से भी कारण निकाल लेते हैं। फिलहाल इस एपिसोड को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।